हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ साइंस क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं क्लास 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उस वीडियो में पूरा क्वेश्चन एंड आंसर नहीं बता पाए हैं। तो इस वीडियो में भी प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये दर्पण। ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में है समतल दर्पण और सेकंड में है गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण के दो रूप होते हैं और ये गोलीय दर्पण के भी दो दर्पण होते हैं। फर्स्ट में है अवतल दर्पण और सेकंड में है उत्तल दर्पण। तो इस वीडियो में दर्पणों के बारे में बताएंगे। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो सभी दर्पणों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तो फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 1, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। इससे शीशे के एक पतली परत चढ़ाकर उसे पेंटिंग की गई होती है। यही परत परावर्तक सतह का कार्य करती है, इसीलिए दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पीछे तरफ पेंटिंग की गई है। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के पीछे तरफ पेंटिंग की गई होती है। तो एवरीवन, इसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, अर्थात किसी कांच के खोखले गोल का एक भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सा आंसर है एवरीवन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दशा हुआ होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो एवरीवन, जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण है और ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र और ये वक्रता त्रिज्या है। तो एवरीवन, आप ये देख सकते हैं, ये अवतल दर्पण के पीछे तरफ पेंटिंग की गई होती है और ये अंदर की ओर दशा हुआ होती है। तो इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 में उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है एवरीवन। तो इसका आंसर है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या। और ये उत्तल दर्पण में अंदर की तरफ पेंटिंग की गई होती है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होती है। इसी को ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसे गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह अवतल दर्पण है। तो यह अवतल दर्पण का ये केंद्र है, इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप ये चित्र के अवतल दर्पण में देख सकते हैं, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो एवरीवन, इसका आंसर है वैसे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि ये चित्र के अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं, तो ये दर्पण के मध्य बिंदु में P है, यानी कि ध्रुव, और इसके केंद्र में है C। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8 में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं।
इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो एवरीवन, जैसे कि आप ये चित्र के अवतल दर्पण में देख सकते हैं, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वैसे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे CP द्वारा दर्शाया जाता है। तो एवरीवन, जैसे कि आप ये चित्र के अवतल दर्पण में देख सकते हैं, तो ये गोलीय दर्पण का ये मध्य बिंदु है P और ये वक्रता केंद्र। तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे CP द्वारा दर्शाया जाता है। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के अंतर बताइए। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर इस प्रकार है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर इस प्रकार है। तो एवरीवन, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण के पास्ट में है वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होती है, और ये उत्तल दर्पण के पास्ट में है वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और अब आते हैं अवतल दर्पण के सेकंड में। इसमें प्रतिबिंब सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, बराबर बनता है। अब आते हैं उत्तल दर्पण के सेकंड में। इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। और इधर में आते हैं अवतल दर्पण के थर्ड में। इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण के थर्ड में है, इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये अवतल दर्पण के फोर्थ में है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे पीछे दोनों ओर बनता है। और ये उत्तल दर्पण के फोर्थ में है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट एंड रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है? तो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है फर्स्ट में है टॉर्च के सर्चलाइट में, और सेकंड में मोटर गाड़ियों के अग्रदीप में यानी कि हेडलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड में है आँख, नाक, कान आदि डॉक्टरी द्वारा उपयोग किया जाता है। तो एवरीवन, आँख, नाक, कान या आदि भी हो सकते हैं। इनके इलाजों के लिए ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और फोर्थ में है सोलर कुकर में, और लास्ट 5 में है सौर भट्टियों में। तो एवरीवन, ये सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उत्तल दर्पण का उपयोग किस किस में होता है? तो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है पास्ट में है मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। तो एवरीवन, आप देखे होंगे बड़े बड़े गाड़ियों में बस, ट्रक आदि भी हो सकते हैं, उसके साइड मिरर के रूप में ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर अभी सेकंड में आते हैं सड़कों के किनारे बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। तो एवरीवन, आप देखे होंगे सड़कों के किनारे बल्ब के ऊपर कुछ प्लेट जैसा लगा दिया होता है, जिससे प्रकाश को नीचे की ओर फोकस कर सके। तो एवरीवन, वही प्लेट परावर्तक के रूप में कार्य करती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का बनना। तो एवरीवन, इसमें जानेंगे कि बिंब को अनंत पर रखने पर, या बिंब को C पर रखने पर, या बिंब को F पर रखने पर तो उसका प्रतिबिंब स्थिति साइज कैसा बनता है, वो जानेंगे। तो फर्स्ट में है जब बिंब अनंत पर हो। तो एवरीवन, इसमें जब बिंब को अनंत पर रख कर देखने से, तो एवरीवन, ये अवतल दर्पण है, ये P यानी कि ध्रुव है, और ये मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। जब बिंब को अनंत पर रख कर देखने से, यानी कि अनंत यानी कि बहुत दूर, जब बिंब को अनंत पर रख कर देखने से ये अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस होकर निकल जाती है, और ये इस प्रकार प्रतिबिंब की स्थिति F पर होती है। और प्रतिबिंब का साइज बिंदु साइज होता है।
और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन, ये अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति ज़्यादातर वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो अब सेकंड में आते हैं, जब बिंब सी के परे हो। तो आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण में ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र है। तो ये वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर बिंब को रखी गई है, इसी को हम सी के परे कहते हैं। और ये जब बिंब सी के परे होती है तो ये अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है और ये वक्रता केंद्र से भी होकर टकराकर निकलती है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ बनाती है। पास्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति सी और एफ के बीच होती है। तो एवरीवन, आप इसमें देख सकते हैं सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बन रही है। और सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज छोटा। और थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन, अब आते हैं थर्ड में, जब बिंब सी पर हो, जब बिंब सी पर होती है। तो एवरीवन, आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण में ये पी है और ये एफ है और ये सी है। तो ये बिंब को सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रख कर देखने से अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है और ये वक्रता केंद्र से होकर टकराकर निकलती है। तो इसमें प्रतिबिंब का साइज बराबर होती है। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति सी पर है और सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज समान साइज। तो इसमें आप देख सकते हैं समान यानी कि बराबर है। और थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो इसमें वास्तविक एवं उल्टा बनता है। फोर्थ में है, जब बिंब सी तथा एफ के बीच हो। तो एवरीवन, जब बिंब को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो एवरीवन देख सकते हैं आप ये चित्र के अवतल दर्पण में। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सी और एफ के बीच बिंब को रखा गया है। तो जब ये प्रकाश अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है और ये प्रकाश वक्रता केंद्र से टकराती है तो प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा हो जाता है और ये सी के परे पर बनता है। एवरीवन, पास्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति सी के परे यानी कि ये सी के परे, सी के थोड़ा सा दूर में है। और सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा। तो एवरीवन, आप इसमें देख सकते हैं ये बिंब से ये प्रतिबिंब बड़ा है। और थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो एवरीवन, ये अवतल दर्पण में हमेशा ज़्यादातर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं 5 में, जब बिंब एफ पर हो यानी कि जब बिंब मुख्य फोकस पर होती है। तो एवरीवन, आप ये अवतल दर्पण में देख सकते हैं ये पी एफ और सी है। तो इसमें ये बिंब एफ पर है और इसकी प्रकाश अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकलती है और इनकी प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर निकलती है। तो ये कहीं दूर अनंत पर इसकी प्रतिबिंब बनती है। तो पास्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनती है, अनंत। सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक बड़ा। तो एवरीवन, आप इसमें देख सकते हैं ये बिंब से ये प्रतिबिंब कहीं गुना बड़ा है। अब थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो इसमें भी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो एवरीवन, अब 6 में आते हैं, जब बिंब पी और एफ के बीच हो। तो एवरीवन, आप इसमें देख सकते हैं ये पी और एफ के बीच बिंब को रखा गया है और इनकी प्रकाश ये अवतल दर्पण से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है और ये इनकी प्रकाश वक्रता केंद्र से टकराकर निकल जाती है और इसमें दर्पण के पीछे मिलती हुई नजर आती है। पास्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनती हुई नजर आती है। सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज विपरीत बड़ा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये दर्पण के पीछे मिलती हुई नजर आती है और ये प्रतिबिंब से बिंब छोटा है यानी कि बिंब से प्रतिबिंब बड़ा है। अब थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का बनना। तो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को बताए हैं किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब का बनना। पास्ट में है जब बिंब अनंत पर हो। तो एवरीवन, आप ये चित्र के उत्तल दर्पण में देख सकते हैं ये पी यानी कि ध्रुव
और ये एफ यानी कि मुख्य फोकस और ये सी यानी कि वक्रता केंद्र है। तो ये बीम अनंत पर रखी होती है तो इनकी प्रकाश ये उत्तल दर्पण से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और दर्पण के पीछे मिलती हुई नजर आती है। फर्स्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर और सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज बिंदु साइज होती है और थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन इसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तो एवरीवन सेकंड में है जब बिंब अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो एवरीवन ये चित्र के उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं ये P है और ये F और ये C और ये इसमें बिंब को अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है और इनकी प्रकाश ये उत्तल दर्पण से टकराकर ऊपर की ओर निकल जाती है और F पर मिलती हुई नजर आती है। और ये फर्स्ट में है प्रतिबिंब की स्थिति P तथा F के बीच और सेकंड में है प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक बिंदु साइज। थर्ड में है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो एवरीवन इसमें भी प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो एवरीवन ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को ग्राफ में इस प्रकार रखते हैं, इसमें y है और इसमें y डैश और इसमें x है, इसमें x डैश है। और ये अवतल दर्पण में जब बिंब को रखते हैं तो इनकी प्रकाश ये अवतल दर्पण से टकराकर हमेशा मुख्य फोकस से ही निकलती है और इनकी प्रकाश ये वक्रता केंद्र से टकराकर वापस रिटर्न वैसे ही लौट जाती है। और अभी इसमें जानेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। तो सबसे पहले है अवतल दर्पण। तो फर्स्ट में है बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है और सेकंड में है वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है और थर्ड में है फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और फोर्थ में है प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है। और इसमें उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के पास्ट में है बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और सेकंड में है वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है और थर्ड में है फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और फोर्थ में है प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आवर्धन यानी कि m। तो इसमें है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h के अनुसार को हम आवर्धन कहते हैं। m बराबर h डैश बट्टा h समीकरण पास्ट मानते हैं इसको। और इसमें आवर्धन m प्रतिबिंब की दूरी b और बिंब की दूरी u के अनुसार को हम आवर्धन कहते हैं। इसमें m बराबर -b बट्टा u ये समीकरण 2 है। तो इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड में h डैश बट्टा h बराबर -b बट्टा u ये आपस में बराबर होती है। तो एवरीवन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे क्योंकि आगे कुछ मैथ बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आवर्धन m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। और एक पॉइंट है यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। तो एवरीवन ये इम्पोर्टेंट नोट है। किसी गोलीय दर्पण में बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी b और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। तो एवरीवन दर्पण का सूत्र बराबर 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f होता है। तो एवरीवन आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी मदद से आगे का मैथ बनाएंगे। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध है। तो एवरीवन आप इस चित्र में देख सकते हैं यह अवतल दर्पण है, ये P
एफ और ये वक्रता केंद्र है। और इसमें आप देख सकते हैं एफ इंटू एफ, तो इसमें आर बराबर एफ प्लस एफ है, इसीलिए आर बराबर 2f होता है, इसीलिए आर बराबर 2f होता है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। तो एवरीवन इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है एफ बराबर 15 सेंटीमीटर और यू बराबर -10 सेंटीमीटर। एवरीवन ये यू का मान हमेशा माइनस में ही होता है और बी बराबर क्वेश्चन मार्क और एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब इसको बनाते हैं दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण सूत्र से, तो एवरीवन दर्पण का सूत्र है 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f। तो एवरीवन इसमें 1/-10, तो इसमें u का मान -10 है और इसमें प्लस और 1/b का मान नहीं दिया है तो उतार देते हैं। अब बराबर 1/f का मान है 15 सेंटीमीटर, तो 15। अब बराबर इसमें -1/10 प्लस 1/b बराबर 1/15। अब बराबर ये -1/10 को बराबर से उधर भेजते हैं तो ये प्लस में आ जाता है, तो इधर बचता है 1/b बराबर 1/15 और ये माइनस में है तो ये प्लस 1/10 हो जाएगा। अब बराबर 1/b बराबर, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 15 और 10 का एलसीएम होता है, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। तो एवरीवन अब इसको गुना करते हैं। 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो एवरीवन इसका एलसीएम 30 आता है, 30। अब इसमें 15 दूना 30 और 2 1 जा 2। अब इसमें प्लस है तो प्लस उतार देते हैं। अब इसमें 10 तिया 30 और 3 1 जा 3। अब इसमें बराबर 1/b बराबर, अब इसमें 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है बट्टा 30 है। अब इसको काटेंगे, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब बराबर b बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें अतः m बराबर -b/u बराबर, अब इसमें माइनस है तो माइनस, तो एवरीवन b का मान निकाल चुके हैं 6 है। अब ये u बराबर -10 सेंटीमीटर है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल तो बचता है 6/10। अब तो एवरीवन अब इसमें 10 से 6 को भागा देंगे तो भाग करने पर इसमें 0.6 सेंटीमीटर आता है, अर्थात इसमें प्रतिबिंब की स्थिति
अर्थात इसमें प्रतिबिंब की स्थिति 6 सेंटीमीटर है और इसमें प्रकृति आवर्धन का मान धनात्मक है। इसलिए प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। तो एवरीवन इसमें आवर्धन का मान धनात्मक है, इसीलिए प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होता है। तो एवरीवन ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो एवरीवन आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है। तो एवरीवन अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है u बराबर -10 सेंटीमीटर। u हमेशा माइनस में लिखते हैं। अब m बराबर -3। अब b बराबर है वर्ड चिन्ह। तो अब ये -b बट्टा u बराबर m होता है। तो इसमें बराबर -b बट्टा u बराबर -10 है, बराबर m बराबर -3। अब इसमें माइनस माइनस कैंसिल। अब बचता है b बट्टा 10 बराबर -3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब b1 जा b बराबर, अब इसमें 10 और 3 को गुना करते हैं तो 30 आता है। तो ये माइनस में है, -30 सेंटीमीटर है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो एवरीवन प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो एवरीवन इसका आंसर सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि f बराबर वर्ड चिन्ह। अब 2f बराबर r होता है। अब इसमें बराबर 2f बराबर, और इसमें r का मान दिया है 20। अब इसमें 2 1 जा 2, तो बचता है 10, यानी कि बराबर f बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सॉल्व हो गया है एवरीवन। तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। तो एवरीवन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है
दिया गया है f बराबर 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि r बराबर वट चीन। अब r बराबर होता है 2f बराबर, r का मान नहीं दिया है तो उतार देते हैं, बराबर 2 है और f का मान है 10 बराबर, अब r है बराबर 10 और 2 को गुना करते हैं 20 आता है। तो एवरीवन r बराबर 20 सेंटीमीटर होता है। तो इसका आंसर यही है। तो एवरीवन ये सॉल्व हो गया है। तो एवरीवन इस वीडियो में 1 से लेकर 21 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताए हैं आप लोगों को। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप रिवाइज एंड नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आई होप एवरीवन ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।